Good morning, my dear students. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English. And guys, I'm sitting right in front of you to discuss 10 idioms and phrases which are frequently used in the local as well as international newspapers. Guys, आज हम कोई चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करने वाले और ना ही कोई मैं आपको लॉन्ग राइटिंग कॉम्पोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ. आज लीक से हटकर we are going to do something different which can help any student, be he or she from class 5th, class 6th, class 7th, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, college student हो, university student और from anywhere in this world. ये जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, it is going to help all and sundry without any discrimination. तो guys, आज डिस्कस करेंगे हम top 10 frequently used idioms and phrases. But before we move on, I want all the students to get ready with their notebooks and pens and note down all these 10 idioms and phrases and use them in your writing skills as much as possible. Chaliye, without wasting much of the time, let's move on to the definitions of both phrase and idioms. पहले हम ये जान लेते हैं कि idioms और phrases होते क्या हैं. Okay, let's look at the definition of phrase first, guys. What is a phrase? समझते हैं कि phrase होता क्या है. Phrase is a small group of words that does not make complete sense. अगर हम बात करें guys, it's a small group of words, एक छोटा सा ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता. इनफैक्ट अगर हम कहें कि अगर आप उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को निकाल कर रख दें अकेले तो वो कभी भी सेंस नहीं बनाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लोज. वो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करेगा. यानी फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ ईडियम. ईडियम क्या होता है गाइस? ईडियम इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज की तरह ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इट इज नॉट एज सेम एज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. लेकिन जैसा ये दिखता है, जैसा इसका मीनिंग होता है, वैसा ये होता नहीं है. दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है गाइस. दैट इज ईडियम. इन शॉर्ट, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फ्रेज एंड ईडियम, तो द सिमिलैरिटी इज बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. गॉट द पॉइंट? और ईडियम स्लाइटली डिफरेंट होता है गाइस. ईडियम में जो चीज आपको दिखती नहीं है वो होती है, और जो होती है वो आपको दिखती नहीं है. दैट इज ईडियम गाइस. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन phrase and idiom. Let's move on to the first idiom and phrase. आज हम 10 की बात करेंगे और 10 में से पहला देख लेते हैं कौन सा है guys. The first one is from the scratch. Very commonly used phrase found in the newspapers nowadays. From the scratch is very frequently used phrase guys. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और फ्रॉम नथिंग. यानी जब आप जीरो से कुछ स्टार्ट करते हैं तो आप उसके लिए एक फ्रेज का यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फ्रॉम द स्क्रैच. गॉट द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल गाइस, नीचे देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रैच. मैं इंग्लिश को शुरू से सीखना चाहता हूँ, जीरो से सीखना चाहता हूँ. गॉट इट? एक और सेंटेंस आप बनाए, आप चाहे तो खुद क्रिएट कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फ्रॉम द स्क्रैच. मैं आपसे शुरू से बात करना चाहता हूं, यानी जीरो से, बीच में से नहीं, एंड में से नहीं, शुरू से. तो वैसे पहला जो आपका फ्रेज है दैट इज फ्रॉम द स्क्रैच. इसका मतलब होता है शुरू से. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन गाइस. बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन, आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स to note down each and every idiom and phrase being explained by me. Let's move on to the second one. Second one is kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone, जिसका मतलब होता है to achieve two things in single action. हम हिंदी में भी बोलते हैं guys, एक तीर से दो शिकार करना. एक तीर से दो शिकार करना. इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है या क्या लिखा जाता है guys? Kill two birds with one stone. देखो, दिख कुछ हो रहा है. यहां पर बर्ड्स को मारने की बात नहीं हो रही. यहां पर बात हो रही है कि दो कामों को इकट्ठा करना, एक ही बारी में करना. दैट इज कॉल्ड किल टू बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बैंक.
मैं बैंक जा रहा हूं, विल बाय ग्रोसरीज टू, ग्रोसरीज भी खरीदूंगा, किलिंग 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, इसका मतलब मैं एक बार में 2 काम करके आऊंगा, यानी आई विल किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। गाइस फर्स्ट था आपका फ्रॉम द स्क्रैच एंड सेकंड है आपका किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। Let's move on to the third one, guys. The third one is round the clock. Guys, you must have seen this phrase being used by your teachers, by your principal. In fact, in notebooks also, in books also, you get to see this phrase, round the clock. बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं, चाहे वो डिस्प्ले हो या क्लासीफाइड हो, जिनमें लिखा होता है राउंड द क्लॉक। देखते हैं इसका मतलब क्या है गाइस। इसका मतलब होता है डन और हैपनिंग ऑल द डे एंड नाइट, पूरा दिन रात किसी काम को करना या फिर कोई काम होते रहना, उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं गाइस, राउंड द क्लॉक। यानी जो काम आपके सामने पूरा दिन चल रहा हो या कोई आपके सामने बिना रात देखे बिना दिन देखे लगातार काम किया जा रहा हो 24/7, उसको क्या बोलते हैं गाइस, राउंड द क्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्क्स राउंड द क्लॉक फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज पीपल। जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, वो राउंड द क्लॉक काम करते हैं 24/7। वो दिन रात नहीं देखते, वो काम करते रहते हैं सो दैट द पीपल ऑफ हिज कंट्री कैन कीप सेफ, ताकि वो सेफ रह सके, ताकि वो सुरक्षित रह सके गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन गाइस। फोर्थ वन इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। अब आप कहेंगे व्हाट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइस वन हु सपोर्ट्स ओनली इन गुड टाइम्स नॉट इन बैड। ये सिर्फ दोस्त की बात नहीं है गाइस, ये उन इंसानों की बात है जो अच्छे टाइम में आपके साथ रहते हैं लेकिन बुरा टाइम में आपका साथ छोड़ देते हैं। यानी व्हेन यू आर रिच, व्हेन यू आर वेल ऑफ, जब आप रिच होते हैं, वेल ऑफ होते हैं, तो ये आपके साथ घूमते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा टाइम स्टार्ट होता है, बैड टाइम स्टार्ट होता है, दे गाइस लीव यू इन द लर्च, वो आपको बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं गाइस। ऐसे लोगों को या ऐसे बंदे को अ फेयर वेदर फ्रेंड बोलते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल, व्हेन इंडिया नीडेड अमेरिका इन अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इट प्रूव टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। जब इंडिया को अमेरिका की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इंडिया को पूरा विश्वास था क्योंकि अमेरिका एंजॉय करता है इंडिया के साथ, सभी हैप्पीनेस में उसके साथ पार्टनरशिप होती है, लेकिन जब वॉर की बात आई तो वो फेयर वेदर फ्रेंड साबित हुआ, उसने इंडिया की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। तो गाइस दैट वाज द फोर्थ वन। आई होप यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ ऑल दीज idioms एंड phrases. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ वन गाइस। फिफ्थ वन इज इन अ नटशेल। ये फ्रेज भी गाइस आपने बहुत बार सुना होगा, यू मस्ट हैव seen this phrase in your books as well. हर जगह, I mean almost at every place, at every newspaper, आप देखते हैं हर न्यूज़पेपर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा in a nutshell। सुना भी होगा आपने बहुत बार। इसका मतलब होता है guys in few words, giving only the main points, यानी बहुत कम शब्दों में बोलना, बहुत कम टाइम में बोलना, मेन पॉइंट्स के बारे में बात करना, इलैबोरेट ना करना, स्ट्रेच ना करना, सीधा सपाट बोलना, दैट इज कॉल्ड इन अ नटशेल इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल गाइस, फाइनेंस मिनिस्टर टोल्ड अबाउट द एंटायर प्लान इन अ नटशेल। आपको पता अभी 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस दिया गया है इंडिया को, पीपल ऑफ इंडिया को, और फाइनेंस मिनिस्टर अगर उसको 30 सेकेंड में इलैबोरेट कर देती है तो हमको बोल सकते हैं कि शी एक्सप्लेन, शी टोल्ड द एंटायर प्लान इन अ नटशेल। उन्होंने नटशेल में क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया गाइस। सो गाइस दैट वाज द फिफ्थ वन। 5 हम कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ वन गाइस। सिक्स्थ वन इज फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग का मतलब होता है गाइस कोड़े मारना, और डेड हॉर्स आपको पता है मरा हुआ घोड़ा। तो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि ईडियम्स जैसे दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं है। अब कोई घोड़े को मारने का मतलब यहाँ पर लिटरली घोड़े को पीटना नहीं है, या उसको कोड़े नहीं मारना मरे हुए घोड़े को। यहां पर कुछ और ही मीनिंग है इसका। क्या मीनिंग है गाइस इसका? वेस्ट एनर्जी अननेसेसरली, यानी बिना बात के अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, बिना मतलब के कोई बात करना, किसी को समझाना, दैट इज कॉल्ड फ्लॉग अ डेड हॉर्स। गॉट इट गाइस? कई काम ऐसे होते हैं जहां पर हम लगे रहते हैं लेकिन कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। इसका मतलब होता है वी आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, to convince Pakistan not to infiltrate is like flogging a dead horse for India. पाकिस्तान को समझाना कि भाई इन्फिल्ट्रेशन मत करो,
सीज फायर मत करो इज लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, वो नहीं मानने वाले। इंडिया इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इंडिया अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता गाइस। दैट इज कॉल्ड फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आई होप इट इज क्लियर गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन। सेवेंथ वन भी कॉमनली यूज्ड है गाइस, सभी ने सुना होगा, हार्ड नट टू क्रैक। बहुत बार सुना होगा आप सभी ने। व्हाट इज हार्ड नट टू क्रैक गाइस? हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एन इंडिविजुअल हु इज डिफिकल्ट टू डील विद, एक ऐसे आदमी को समझाना जिसको समझ ही ना है, और अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या फिर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो उसके लिए भी आप हार्ड नट टू क्रैक। एक बंदे को आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं समझ रहा, या एक प्रॉब्लम है आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट गेटिंग सॉर्टेड आउट, इज एक्चुअली अ हार्ड नट टू क्रैक गाइस। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, टू स्टॉप कोरोना वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग इज अ हार्ड नट टू क्रैक नाउअडेज। आजकल कोरोना वायरस को फैलने से रोकना इज अ हार्ड नट टू क्रैक गाइस। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसको रोकना बस की बात नहीं है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में आपको अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आप क्या लिख सकते हैं? अ हार्ड नट टू क्रैक, या ऐसा इंसान जिसको समझाने में प्रॉब्लम हो गाइस। लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ वन गाइस। एट्थ वन इज एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल का नाम सभी ने सुना होगा गाइस, स्नेल को आपने देखा भी होगा। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग एक्सट्रीमली स्लोली, किसी भी काम को बहुत धीरे से करना, किसी भी काम को बहुत धीरे से करना इज कॉल्ड एट अ स्नेल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल गाइस, इंडिया कुड नॉट रीच द सेमीज, सेमीज हेयर स्टैंड फॉर सेमीफाइनल्स। इंडिया कुड नॉट रीच द सेमीज ड्यू टू धोनीज बैटिंग एट अ स्नेल स्पेस। इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया क्योंकि धोनी साहब ने बहुत धीरे बैटिंग की, बहुत कम जो स्ट्राइक रेट होता है उससे बैटिंग की, और इंडिया फाइनली लॉस्ट द मैच, इंडिया सेमीज में नहीं पहुंच पाया। तो एट अ स्नेल पेस का मतलब होता है गाइस किसी भी काम को बहुत धीरे करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स धीरे लिखते हैं तो आप बोल सकते हैं वाई आर यू राइटिंग एट अ स्नेल स्पेस, तुम इतना धीरे क्यों लिख रहे हो? वाई आर यू ईटिंग स्लोली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाई आर यू ईटिंग एट अ स्नेल स्पेस। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है गाइस? धीरे से किसी काम को करना, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो नाचना हो, वट एवर इट इज। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ वन गाइस, बट बिफोर वी मूव ऑन मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज 10 idioms and phrases. This is the part 1. I'll shortly come out with part 2. बहुत जल्दी मैं part 2 भी लेकर आऊँगा इसका, लेकिन आप सभी नोट करते चलिए। Don't put off your work till tomorrow. अपना काम कल पर मत टालिए, because tomorrow never comes. तो आज ही इसके नोट्स बनाइए और इनके मीनिंग, इनके एग्जाम्पल्स स्क्रीनशॉट लीजिए, वट एवर यू लाइक, जो भी आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ वन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी सिंपल एज वेल, क्रोकोडाइल टीयर्स। अब यहाँ पर कोई मगरमच्छ रोने वाला नहीं है आपके सामने। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है गाइस अ फॉल्स इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ सैडनेस और रिमोर्स। जब कोई आपके सामने आकर हिपोक्रेसी दिखाता है, झूठापन दिखाता है, नाटक करता है, ये दिखाता है कि मैं उदास हूं, कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियली वीक है, यानी झूठा जो दिखावा करता है, जब कोई जानबूझकर डेलिबरेटली सैड होता है आपके सामने, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है गाइस? इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या बोला जाता है? क्रोकोडाइल टीयर्स। फॉर एग्जाम्पल गाइस, पीपल आर शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स इन ऑर्डर टू गेट फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से रेशन लेना हो, गवर्नमेंट से कोई भी फैसिलिटी लेनी हो, अपने आप को गरीब दिखाते हैं, रोने लग जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऑल्दो दे हैव एवरीथिंग। चाहे वो बीपीएल कार्ड वाले हों, सब कुछ होता है, फिर भी दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है गाइस, रोने लग जाते हैं ऑफिसर्स के सामने। इन शॉर्ट, दे शेड क्रोकोडाइल टीयर्स गाइस। गॉट इट? व्हेन यू हैव एवरीथिंग विद यू, देयर इज नो नीड टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स गाइस। खड़ियाली आंसू बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन गाइस। दिस इज नॉट द लास्ट वन, दिस इज द लास्ट idiom एंड फ्रेज ऑफ टुडे। आज का है ये, 10 और भी आने वाले हैं बहुत जल्दी। लेट्स मूव ऑन टू द 10th वन, दैट इज कट एंड राइड। गेस कीजिए, व्हाट डू यू थिंक व्हाट कट एंड राइड इज गाइस? क्या होगा आपके हिसाब से कट एंड राइड? कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड डू लेट मी नो व्हाट इज कट एंड राइड।
फिर भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, आप भी अपना मीनिंग लिख लेना जो भी आपको समझ आए। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है गाइस कंप्लीटली सेटल्ड और कंप्लीटली रेडी। जो चीज़ सेटल्ड हो, जो चीज़ कंप्लीटली रेडी हो, उसको हम कट एंड ड्राइड बोलते हैं। कट एंड ड्राइड का मतलब काट कर सुखाना नहीं है गाइस। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है पका पकाया। जब आपको हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए, हर चीज़ हाथों में मिल जाए, दैट इज कॉल्ड कट एंड ड्राइड गाइस। फॉर एग्जाम्पल, नो वन वॉन्ट्स टू वर्क हार्डर नाउअडेज। आजकल कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। एवरी वन वॉन्ट्स कट एंड ड्राइड फ्रॉम पेरेंट्स। हर कोई चाहता है कि उसको पेरेंट्स से कट एंड ड्राइड मिल जाए, यानी पका पकाया। घर भी मिल जाए, शॉप भी मिल जाए, बिजनेस भी मिल जाए, एम्पायर भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। So that is called cut and dried in English, guys. So guys, these are the 10 idioms and phrases which can be used by all the students, especially while writing anything on a piece of paper. जब भी आप कुछ लिख रहे हैं guys, ordinary words की जगह, mundane words की जगह, you can use these idioms and phrases and make your writing skills effective. इनका यूज करके guys आप you can impress your teacher, you can impress your audience, you can impress your manpower, or you can impress anybody in this world. तो ये थे आज के 10 idioms and phrases guys. Let's have a quick look at these 10 idioms and phrases which we have done. पहला जो हमने किया है guys, that is from the scratch, जिसका मतलब होता है शुरू से। मैं एक और चीज स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, प्लीज मेक 5 sentences at least on each idiom and phrase. हर idiom and phrase के कम से कम 5 sentences बना के देखिए. Only then you will be able to use such idioms and phrases in your examinations or while writing anything in your notebook in front of your teacher. तो पहला हमने किया from the scratch, जिसका मतलब होता है शुरू से. सेकेंड हमने किया है kill 2 birds with 1 stone, जिसका मतलब होता है एक तीर से 2 शिकार करना. थर्ड हमने किया है गाइस राउंड द क्लॉक, जिसका मतलब होता है 24/7. सभी के साथ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं. पूरा दिन पूरी रात काम करना है, इसको राउंड द क्लॉक. फोर्थ हमने किया फेयर वेदर फ्रेंड, जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे एंड कीप यू एज ए फ्रेंड इन गुड टाइम्स, दैट इज कॉल्ड अ फेयर वेदर फ्रेंड. फिफ्थ हमने किया है गाइस इन अ नटशेल. इन अ नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ में काम करना, शॉर्ट में बोलना, कम टाइम में जो भी किया जाए, दैट इज कॉल्ड इन अ नटशेल. सिक्स्थ हमने किया फ्लॉग अ डेड हॉर्स. फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है गाइस वेस्ट योर एनर्जी अननेसेसरली, किसी भी ऐसे काम को करना जिसका कोई बेनिफिट ना हो. सेवेंथ हमने किया हार्ड नट टू क्रैक, इट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इसको डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोलते हैं, या वो बंदा हु इज हार्ड टू कन्विंस, जिसको कन्विंस ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड हार्ड नट टू क्रैक. एट्थ हमने किया एट अ स्नेल स्पेस, किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करना है, इज कॉल्ड स्नेल स्पेस. नाइन्थ हमने किया क्रोकोडाइल टीयर्स का, इस घड़ियाली आंसू, झूठे आंसू बहाना, सिंपैथी गेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रोकोडाइल टीयर्स. और 10th हमने किया कट एंड ड्राइड, जिसको हम बोलते हैं पका पकाया गाइस. सो ये 10 idioms and phrases है guys. I would request you to make a note of all of that. That was all for today. Thank you very much. Have a nice day ahead.